समस्त आचार्य संघ की जीवन का सबसे बड़ा लाभ भगवान की वाणी से अपने आप को निर्मल करना, धर्म से जुड़ करके शांति सुख को पाना है। आत्मा की निर्मलता का नाम ही धर्म है। धर्म जहाँ मिलता है वहाँ पर निश्चित रूप से वर्तमान में और भविष्य में भी सुख मिलता है। धर्म पर गड़ा कदम कभी हमको दुखी नहीं करते। धर्म में दिया दान कभी कुछ कम नहीं करता, बल्कि आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमें कई गुना बढ़ देता है। सिद्धि करके बीजम करके श्लोक जो हमारे समझदार ने कहा, ये बटका छोटा सा बीज जो कि बहुत राई से भी छोटा है, अगर अच्छी भूमि में पड़ जाता है तो वह पौधा और वृक्ष इतना बड़ा विशाल वृक्ष, इतनी छाया, कितने पत्ते, कितने फल उसमें लगते हैं। वैसे ही अच्छे स्थान पर दिया गया दान बहुत बड़े फल को फलता है। इंद्र जैसी संपदा, चक्रवर्ती जैसे भोग उसे प्राप्त होते हैं। फिर भी मोक्ष जाने वाली आत्मा इसी में संतुष्ट नहीं होती, वह तो इनका भी त्याग करके और मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ती है। अरण्य भगवान ने जब सारी संपदा को, चक्रवर्ती के वैभव को कण के समान समझ के छोड़ दिया, जैसे कण को ऐसा फेंक देते, तो इंद्र ने आकर हजार नेत्र बना करके उनको देखा। क्या विभूति है कि सारी सरखंड की संपदा को कण जैसा फेंक दिया, छोड़ दिया। तो तब हम अरण्य भगवान की स्थिति पढ़ते हैं, उसमें आता है जरा उन्होंने कैसे आकर के इंद्र ने हजार नेत्र बनाकर उनको देखा कि इतने महान आत्मा है, उनके जीवन में इसकी कोई कीमत ही नहीं है। और जब इस गढ़ वैभव को ये छोड़ देता है, उसे चेतन वैभव की प्राप्ति होती है। अनंत गुणों की प्राप्ति अगर करना है तो इन सब अनंत आशाओं को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं हम उस वैभव को हासिल कर। चेतन वैभव हर व्यक्ति को नहीं मिलता, और ये वैभव न आभवों को मिलता है, न मित्रदर्शियों को मिलता है।
ना कोई बेशी लोगों को, पापी लोगों को मिलता है, बल्कि जो पापों को छोड़ते हैं उनको ऐसा वैभव मिलता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे भगवान ने जो त्याग किया है हम उसी के मार्ग पर चल रहे हैं। तो उन्होंने हमें 4 धर्मों का उपदेश दिया है। आदिनाथ भगवान कह रहे हैं 24 बनकर उन्होंने 4 धर्म श्रावकों की अपेक्षा बदलाए और 10 धर्म मुनियों की अपेक्षा बदलाए। उत्पन्न समा माधव आगर सब सत्य संयुक्त त्याग किंचन भंचन, ये तो मुनियों की अपेक्षा है। और श्रावकों की अपेक्षा से हमारे सिद्धांत ग्रंथों में एक जो सूत्र है वो ये है कि दानम पूजाम शील मुग्यासो सावयारम सौद्रुधमु। दान, पूजा, शील और उपवास इस श्रावकों के 4 धर्म हैं। दान, पूजा, शील और उपवास आपने सुने होंगे, सबको सुना तो है लेकिन इस रूप में नहीं सुना कि श्रावकों के 4 धर्म हैं। सावयारम सौद्रुधमु, इस श्रावकों के 4 विविध धर्म हैं। कौन से? दान, पूजा, शील और उपवास। आपके 10 धर्म नहीं, 10 धर्म महाराज जी के। आप साधना में करते हो, भावना बांधते हो, लेकिन आपको 4 धर्मों को पालन करने के लिए बोला गया है कि दान देना है। दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दान होते हैं। आहार, औषध, उपकरण और आवास। और दान देना भैया व्रत भी है। आचार्य समंतर स्वामी ने लिखा है। पहले 4 दानों का नाम उन्होंने लिखा। 4 दानों के बारे में बताया कि आहार, औषध, योग, उपकरण, आवास, भैया व्रते चतुरात्मते चतुरस्या। कि विद्वान लोगों ने कहा है, चतुरस्या मतलब विद्वान होता है। उन्होंने क्या बोला है कि आहार, औषध, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास। आप बोलेंगे हम लोग तो शास्त्रदान कहते हैं, हम लोग तो अभयदान बोलते हैं, ये कहाँ है? ये सब गर्भित हो गए। समन्वय आचार्य की जो परिभाषाएं हैं वे व्यापक सबको गर्भित कर देती है। जैसे अभयदान बोले तो सारों दान जीव रक्षा तो दिए जाते हैं, तो अभयदान तो आ ही गए। जीव रक्षा मतलब है तो 4 दान अभयदान रूप में। और आप बोलते शास्त्र दान तो वह उपकरण दान में आ गया। मात्र साथ नहीं आया, और भी चीजें आ गई। और भी क्या आ गई? उपकारम करोति उपकरण, जो आत्मा को उपकार करे उपकरण। वे कौन कौन से हैं? जैसे ज्ञानोपकरण है शास्त्र, संयोपकरण है पिछी, और शौचोपकरण है शुचिता पवित्रता के लिए होता है वह कमंडलू। तो ये सारी चीजें इतनी ही नहीं है, और भी है। जैसे मान लो मंदिर में आप पूजा के उपकरण जो पात्र हैं, या छत्र है, चामल है, चौकी है, काटा है, और भी जो भी जितने भी सामान धर्म के लिए उपयोग में आते हैं, एक बत्ती से लेकर कोई भी चीज, वे सब उपकरण। सामान्य से उपकरण तो वैसे ही आजकल तो आप देखते हो उपकरण कई प्रकार के होते हैं। भोजन बनाने के उपकरण भी है, और डॉक्टर के इलाज करने के उपकरण भी है। ये उपकार तो करते हैं, लेकिन वे लौकिक उपकार करते हैं, ये शरीर का उपकार करते हैं। और हमारे भी इससे ये समझना है कि जो धर्म का उपकार करें, जो आत्मा का उपकार करें, ये उपकरण लेना, क्योंकि धर्म का क्षेत्र है। कई उपकरणों से पाप बढ़ जाता है, लेकिन इन उपकरणों से पुण्य बढ़ता है।
कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए ये उपकरण बहुत महान है। जितनी भी धर्म की चीजें हैं ये धर्म के काम आ रही हैं, पापों के काम नहीं आ रही है। भले उससे हिंसा होती है, आरंभ होता है, ज्यादा नहीं होता है, पुण्य ज्यादा होता है, पाप कम होता है। क्योंकि आरंभ तो होगा। कोई समय मंदिर में है, आप पानी गर्म करते हो, आपने एक बर्तन दे दिया, उपकरण हो गया, लेकिन पानी गर्म करके उसमें थोड़ा आरंभ हुआ। चौके के लिए आपने बर्तन दे दिए, थोड़ा आरंभ हुआ उससे, लेकिन पुण्य कितना आया? सावक येसु गौपुण्य रासो गोसाय नाम कणिका विशेषे मधुसिकासी सेवामूलासु। आचार्य चंद्र स्वामी ने स्वयं की सूत्र में वास्तविक भगवान की स्तुति में लिखा है कि धर्म करते समय सावक मतलब पाप लेसो थोड़ा होता है, लेस मान बहु पुण्य राशो, बहुत पुण्य राशि आती। कैसी? कि गोसाय नाम कणिका विशेषे मधुसिकासी सेवामूलासु। अंबु राशि समुद्र को बोलते हैं। समुद्र में जैसे इसकी कणिका गिर जाए तो क्या करे? इस पूरे समुद्र को विषाक्त कर देगी, विस्मय कर देगी? नहीं करेगी। विष की कणिका विलीन हो जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये गिलास में गिर जाए, ये कटोरी में गिर जाए तो वो घातक हो जाए। वैसे ही भगवान की भक्ति, गुरु सेवा आदि कार्य करते समय समुद्र के समान पुण्य आता है और इसकी कणिका के बराबर पाप भी आता है। बताइए इसका ज्यादा मूल्य है और कौन ज्यादा हमारे लाभदायक है? इसलिए ये मत सोचना कि धर्म कार्य में कोई चीज उपयोग में आती है, इससे हिंसा हो रही होगी, आरंभ हो रहा होगा। आप ये देखो कि उद्देश्य क्या है। पाप बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, पुण्य बढ़ाने का है, धर्म कार्य करने का है। तो वो वस्तु आपको पुण्य ज्यादा दे रही है तो पाप कम। अब मंदिर में आपने धोती दुपट्टा दे दिए, दान में दिया, दायरे में है। अब धोती दुपट्टा से आप पूजा कर रहे हो, घर में भी लाया, बाहर दे रहे हो, तो जब धो रहे हो तो पानी लग रहा है, साबुन लग रहा है, आरंभ हो रहा है नहीं? कि जो उनसे तुमने पुण्य कमाया उसमें कितना पुण्य मिला है समुद्र के समान, और आरंभ के समय थोड़ा पाप तो लगा। तो पाप का उद्देश्य मुख्य नहीं है, धर्म का उद्देश्य। और बाकी समय जैसे आप घर में अपने स्वयं के लिए भोजन बनाते हो, दान के लिए नहीं बना रहे हो, स्वयं को बना रहे हो, स्वयं के लिए कोई भी वस्तु ला रहे हो, पंचसिद्धि विषय के लिए ला रहे हो, उसमें धर्म का कोई संबंध नहीं, तो वहां पाप की प्रमुखता हो, आपकी प्रमुखता हो। फिर आप थोड़ा बहुत उससे धर्म भी कर लेते हो, थोड़ा सा करते हो, ज्यादा नहीं करते हो। जैसे गाड़ी लाए, दुकान मकान ऑफिस के लिए गाड़ी लाए, अब उस गाड़ी से एक बार मंदिर भी चले गए, तो मंदिर गए तो पुण्य तो कम मिला, पाप ज्यादा मिला, है ना? फिर भी पुण्य मिला कि उसका उपयोग तुमने किया, किस चीज को उपयोग तुमने किया। तो थोड़ा करते हो तो थोड़ा पुण्य है, तो पाप ज्यादा है। लेकिन धर्म क्षेत्र में अगर लगता है कोई भी चीज धन व्यवहार, तो उससे पुण्य ज्यादा है, पाप बहुत कम, तो फायदा ज्यादा है। इसलिए लोग पुण्य कमाने के लिए सोचते भैया हम धर्म में हमारी चीज बन जाए, धर्म कार्य में हमारी चीज बन जाए, तो लगाते हैं लोग। आजकल महाराज जी बिहार कर रहे, चलो भैया उनके साथ चलेंगे, हम जाएंगे कहीं चौका लगाएंगे, अपनी गाड़ी मोटर ले जाएंगे, अपने बर्तन ले जाएंगे। अब धर्म में लगाएंगे तो उन्हें ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए वे इस सेवा में लग जाते हैं। अपना शरीर है हम पापों में लगाते हैं, थोड़ा धर्म में लगा दो, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, क्रियाकृति कर लो, विहार कर लो, धर्म की सेवा कर लो, तुमने शरीर का उपयोग धर्म में कर लिया। तो ध्यान रखना कितना इससे पुण्य हो सकता है। महाराज जी का 24 घंटे धर्म नहीं है, थोड़ा सा कहीं अगर मानो मीडिया में दोष बन जाए, देख करके चलते हैं,
आहार देना पड़ता है इसको, तो उससे धर्म ही बढ़ाते हैं, उसमें काम लेते हैं। तो थोड़ा दोष लगता है, सब प्राश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं, सब कुछ करते हैं। सुबह का प्रतिक्रमण अलग है, रात का प्रतिक्रमण है, शाम को देर से प्रतिक्रमण है, एक पक्ष में पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है चतुर्दशी को, और अष्टांगिका के अंत में सप्तमासिक प्रतिक्रमण होता है, और दिवाली पर आप मतलब जो वार्षिक प्रतिक्रमण होता है, संवत्सरिक उसको बोलते हैं, और 5 वर्ष में प्रतिक्रमण होता है तो वही प्रतिक्रमण बड़ा प्लास्टिक वगैरह ज़्यादा ले सकते हैं। जो शिष्यगण आते हैं वे आकर के, प्लास्टिक को अलग से बताया नहीं है इसमें, आप 5 वर्ष में एक साथ सबने कर दिया, और सब शिष्यों ने आकर के अपने गुरु से आलोचना कर ली, हो गया युग प्रतिक्रमण क्या है। और मानो गुरु ने सबको बता दिया है, सबको बता दिया है कि जो है ऐसे ऐसे क्लास करते रहना है परंपरा। मानो 5 वर्ष नहीं आता तो वहाँ लेते रहते हैं, अपने करते रहते हैं जो उनकी परंपरा है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आए तो हुआ नहीं है, जो प्रतिक्रमण बताए गए तो होते ही रहते हैं। तो ये है, इस प्रकार से व्यवस्था है। तो प्रतिक्रमण करने से कितने दोषों की शुद्धि हो जाती है, प्रायश्चित भी अलग अलग होते हैं। आप लोग भी करते हो प्रतिक्रमण, नहीं करते हो? करते भी नहीं, प्रतिक्रमण नहीं करते रहते सुबह से शाम, प्रतिक्रमण तो करते होंगे। अरे भगवान के सामने आकर के प्रतिक्रमण भी करते हो, सारा प्रतिक्रमण भी है, प्रतिमाधारियों का संस्कृत में प्राकृत में है, बाकी सामान लोग हिंदी में कर लेते हैं, और नहीं तो आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अपनी भारी, तिनकी अब निवृत्ति का जावा, हम शरण गए दिन राजा। हे भगवान मेरी अरज सुनिए, मैं आलोचना करने आया हूँ, मैंने बहुत दोष किए हैं, उनकी निवृत्ति हो जाए आपके चरणों में भावना करता हूँ। ऐसी भावना पाते हैं, और कितने दोष लगे हैं, कैसे क्या क्या वर्णन आता है। मैंने झाड़ू से क्या काम किया, नदी के बीच मेरे कपड़े धोए, कोसन के जी भराए, नहीं बस नदी चीज डुबाए, कोसन के जी भरा। अब नदियाँ तो कोई नहीं जाता, लेकिन नालियाँ तो हैं, और वहाँ का पानी पूरा जा रहा, काश के थोड़ा नालियों में से गुजरा रहा जीव, जितने नदियों में नहीं रहते थे उतने अब नालियों में कास्टिक छोड़ा जा रहा है, क्या क्या है, तो मरते हैं जी, हिंसा होती है। तो फिर प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, तो करना चाहिए। आरंभ सारंभ होते खाना पीना, पानी भरना, अग्नि जलाना, वनस्पति आदि का। तो ये तो अपन को रोज साबुन के समान आत्मा को धोते रहना चाहिए। कपड़ा तो धो लेते, शरीर को धोते हैं, ये तो बदबू आएगी, रोग हो जाएंगे। और आत्मा नहीं धोगे तो क्या होगा? पापों के बाद सभी से चली जाएगी। पता नहीं थोड़ी सी भारी में गोता खाती है, हम भी थोड़े भारी में पाप में भी गोता खाते रहेंगे, 84 के गोता खाएंगे। इससे पार होने के लिए हमारे यहाँ बताया मंदिर क्यों बनाए? एक मोहल्ला में एक मंदिर है, एक मोहल्ले में मंदिर है, एक कॉलोनी में मंदिर है। एक मंदिर बन जाए तो सारे प्लाट को पूजा प्राय करके। क्यों होता है? क्योंकि हमारे जैनियों को ये मालूम है कि हमें रोज पाप होना है। दूसरे लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, यदि कुछ कुछ करते हैं। सभी जातियों के अपने मंदिर हैं, कोई सुबह करता, कोई शाम करता, कोई कभी पर्व में करता। तो कैसा मुसलमानों को देखो कितने नमाज पढ़ते, 4-5 बार उनकी आवाज़ आती है, सुबह तुम सो के नहीं उठ पाओ, उनकी चालू हो जाती है। हर एक संप्रदाय में है, अपना तरीका है। अब लेकिन अहिंसावादी ये जिन धर्मी लोग हैं, तो भी तो पाप होते हैं, उनके भी कितने होते होंगे बताओ। फिर उतनी शुद्धता से नहीं कर पाएंगे, उस ढंग से नहीं करने से आप अष्टदल से पूजा करते हो, भगवान को शुगर का अभिषेक करते हैं पुरुष लोग, और इतना अच्छा सब अनुष्ठान करते हैं। ऐसा किसी संप्रदाय में नहीं। ऐसी कई प्रकार के दर्शन आदि से दूर रहते ही हैं लोग, न्याय नीति से चलते, फिर भी इसलिए जैन लोग संपन्न होते हैं, और आगे भी उनके लिए अच्छा रास्ता बता रहा है स्वर्ग आदि का। और जो नहीं पालेगा उसको तो फिर अधोगति जाना है।
हमारे जैनों की संख्या कम क्यों हो गई? क्योंकि बहुत कठिन है पानी। छान के पानी पीना, रात में खाना आदि आदि कठिन है। तो हमारे भगवान इतने विकराली होते हैं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई ऐसे सर्वस्व नहीं, ऐसे हमारे भगवान हैं। तो धीरे धीरे अन्य लोगों का प्रभाव बढ़ता चला गया, उनको सरल हो गया। हमारे यहाँ तो छानना बीनना, प्रासो करके पूजा करना, उनके यहाँ तो जो लाया तो चढ़ाया, रख दिया, कुछ नहीं कर दिया, तो चढ़ाने का प्रसाद भी मिल गया खाने को। जो हमारे यहाँ तो बड़ा कठिन, कुछ मिलता तो है, ये सब देना ही पड़ता है, क्यों नहीं? बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे लोग सरलता में ढल गए, हमारी संख्या कम हो गई। ये देश समय 24,000 मुनियों का संघ था सम्राट चंद्रगुप्त के समय। भद्रबाहु स्वामी, सुखदेवी भद्रबाहु स्वामी, और उनका भक्त सम्राट चंद्रगुप्त बना, जिसको 16 स्वप्न दिखे थे, और फिर अकाल का मौका था। 12 पन्ना का स्वप्न जो दिखा था, उसका 12 वर्ष अकाल पड़ेगा, और एक स्वप्न का फल तालाब में दक्षिण में पानी है, तो दक्षिण में स्वर्ण सुरक्षित रहेगा, ये ने बताया। तो दक्षिण को विहार किया संघ ने, जो कुछ महाराज यहाँ रह गए अकाल के समय टिक गए, और फिर कोई कोई दूसरे मत बन गए, जबरदस्तधारी के मत बन गए, और भी बन गए। जबकि उस 24,000 मुनि थे, सम्राट चंद्रगुप्त ने स्वयं दीक्षा दी। पहले 12,000 मुनियों का संघ था, उन्होंने दीक्षा हजारों राजाओं के साथ दीक्षा दी। बहुत लोग दीक्षित हुए, सामान्य लोग भी हुए दीक्षित, और राजा दीक्षा दे रहे, सब राजाओं का राजा सम्राट। उसके बाद कोई सम्राट नहीं हो, मुगल बद्ध राजा ना, अंतिम राजा था अशोक का दादा, अशोक सम्राट, अशोक का दादा था, समझे? बस वहीं तक ये परंपराएं चली। फिर अब अशोक को बदल गए, अपने नाम की ख्याति के लिए, विदेशों में प्रचार करने के लिए वो बदल सीखा। लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त के समय बहुत प्रभावना थी। जब 24,000 मुनि थे, तो विचार करो कितने घर होंगे, कितनी समाज होगी, गांव के गांव जैनियों से भरे। अभी भी जाते हैं हम दक्षिण में, तो 3 जिले ऐसे हैं जहां पूरे भारत में जितने जैन हैं, उसके 25% 25% जैन मात्र 3 जिलों में। उनका नाम सांगली, कोल्हापुर, बेलगाम। इन 3 जिलों में इतने जैन हैं, गांव के गांव जैन। अब कोई गांव पहुंचे, वहां कोई दूसरा जाति का है ही नहीं। जैसे हम पहुंचे थे कुंभोज बाहुबली की बागी, 900 घर है, एक भी दूसरा जाति का नहीं, बाग बनाने वाला नहीं मिलेगा, घड़ा बनाने वाला नहीं मिलेगा, सब पूरे कृषि करते हैं, अपने मंदिर में पत्थर के। भले रोज वापिस से पूजा नहीं कर पाते, कोई लोग पंडित करते, कोई जो विषय जाते हैं, वो लोग विशेष इसमें मंदिर वगैरह, सब प्रसिद्ध लोग हैं, सब जैन हैं, सब घरों में हार होते हैं, और बहुत अच्छे भाव हैं, सादगी से रहते हैं। हमने देखा ऐसे कई गाँव वहाँ पर, जैसे सरलगा भी था, देखा कई कुछ नाम से मिलते हैं, और भी जबूल वगैरह से, यूपी बहुत जगह ऐसे हमने देखे, बड़े बड़े ऐसे अच्छे प्रधान गाँव हैं। उन गाँवों में देखा तो पूरे जैन ही जैन, 3 जिलों में इतने जैन हैं कि अभी जो संदेश शिखर जी की घटना, जो वहाँ पर रोपवे वगैरह का विरोध किया था, जो टूरिस्ट प्लेस बनाने का विरोध किया था, तब जब कुछ लिखे थे, तो जब सांगली पूरा मिला ना, तो मीडिया ने बोला कि आप कहते हैं 0.5 जैन है, 0.5 का यही दिख रहे हैं, तो भारत में कितने होंगे? 0.5 से करीब 100 में 5 गुने जैन है, मैं जानता हूँ। कोई जैन दिखता नहीं है, बहुत लोग जैन दिखते ही नहीं, बहुत कम लोग जैन दिखते, जो दिखते हैं उनकी संख्या नहीं हो सकती है। बाकी अब यहीं पर एमपी में देखो, कोई चौधरी लिख रहा है, कोई मोदी लिख रहा है, कोई सिंघई लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तरह तरह के यहाँ पर लोग दिखते हैं, जैन दिखते हैं। राजस्थान जाओगे तो कोई सेठी लिख रहा है, सेठी, गंगवाल, पाटनी, यहाँ पाटनी आ गए, जैन नहीं। तो कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, नाम गंगवाल कहीं है, वो अजमेरा, और
यहाँ जाओगे महाराष्ट्र तरफ तो कोई अलग अलग बिकते हैं, कोई मखदूम बिकता है, कोई पाटिल बिकता है, पहाड़ी कोई पहाड़िया ऐसी का मारवाड़ी है। हाँ वो है कुछ कुछ अलग अलग बिकते हैं, तो ऐसे बिकते हैं वो लोग। और ऐसे ही और जाएंगे थोड़ा कर्नाटक में तो वे लोग अलग अलग बिकते हैं, कुछ चौगड़ी वगैरह बिकते हैं, मिर्च बिकते हैं। और वहाँ जा कर के चतुर्थ पंचम वगैरह हैं। तमिलनाडु में महिलाएं बिकते हैं, गुजरात में साहा, गांधी, मेहता वगैरह बिकते हैं। जैसे पूरे इंडिया में देखेंगे ना, और इस तरफ जाओ उड़ीसा साइड में, बंगाल साइड, तो वहाँ पर वे जो है अलग प्रकार सराग जाति के जैन हैं, बहुत पुराने जैन हैं। तो कहने का अगर सारे लोग जैन लिखने लग जाएं तो मैं कह रहा हूँ चौगुनी पांचगुनी संख्या। अब लोग दिखावा नहीं करते कि जैन लिखना जरूरी है। अब जरूरी तो बताया, लोगों ने प्रचार भी किया, लेकिन लोग हाँ बोलते थे। लिखने समय कोई पेपर भरना तो भर देंगे, लेकिन बाकी समय बोलेंगे जो लिखना वो लिखेंगे, लिखते आ रहे वही चले। इतने जैन वहाँ पर हमने देखे। तो कहने लगा कि वहाँ पर अभी है, वहाँ धर्म सुरक्षित रहा था, 12 वर्ष यहाँ अकाल पड़ाव सुरक्षित रहा था, क्योंकि वहाँ भी कम हो गए, किसी कारणों से कम हो गए, बहुत अवसर हुए। राजा लोग जो बदल गए ना, उनने कहा कि मेरी दृष्टि में जैन रहना नहीं चाहिए, सबको खत्म करो। तमिलनाडु में ऐसा हुआ, सबको खत्म करो। ये घटना घट गई थी वहाँ। एक राजा ने क्या कहा, अब बताऊँ आपके लिए, सब जगह नहीं सुनाता हूँ, आज सुनाता हूँ। एक राजा ने एक कन्या से मोह कर लिया, ये कन्या मुझे मिलना चाहिए, मैं विवाह करूंगा, पटवानी बनूंगा। तमिलनाडु की बात है, आज से हो गए 1000 वर्ष से ऊपर की बात। तो जैनों ने कहा ऐसा क्यों, हम ऐसे कैसे दे देंगे कन्या, क्योंकि जिंदगी है नहीं राजा, तो मन नहीं हुआ देने का। उसने कहा कि उस जगह पर मिल जाना चाहिए, कल वहां पर हमारे लोग आएंगे, हम आएंगे, वो मिलना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां एक कुटिया बांधी, क्या बांधी, कुटिया बांधी, और वहां से पलायन कर गए, भाग गए वहां से कि हमें नहीं करना। तो राजा आया, देखा वहां पर नहीं है कुटिया। उसने सोचा मेरा अपमान हुआ है, उसने कहा जहां दिखे खत्म, जहां दिखे खत्म, पूरा खून की नदी आ गई, खून की नदी आ गई। ये हुई थी घटना। अब जो बच गए वो कैसे बचे, कहीं जंगलों में छुप कर गया, कहीं जहाँ रहे कुछ दूसरा कुछ बता दिया, नहीं पहचान पाए, बच गए। तो आज 108 गाँव में जैन धीरे धीरे बढ़ करके बड़े फैले, और कुछ बच गए ऐसे एरिया में। रात ज़्यादा कहाँ रहे, करीब 20-25 हज़ार ही हो सकते हैं वहाँ पर दिगंबर। जबकि वहाँ भद्रबाहु स्वामी का संग विशाखाचार्य को अपना आचार्य पर दिया। चपड़ में बोला मैं तब वहाँ बाहुबली नहीं थे, बाहुबली को बने तो अभी 1000 वर्ष हुआ है, और हम जो बात कह रहे हैं 2000 वर्ष। उस समय कुछ नहीं कर चपड़ में बोला, एक गुफा थी चंद्रगिरी पर, वहाँ पर वे ध्यान करते थे। बाहुबली नहीं तो इस पहाड़ का कुछ भी नहीं था। उनके 1000 वर्ष बाद बनाए गए बाहुबली, 2000 वर्ष की बात कर रहा हूँ। उस समय उन्होंने सब देखना नहीं, वहाँ भद्रबाहु स्वामी है जो सुखदेव जी थे, और सम्राट चंद्रगुप्त मुनि बन उनकी सेवा में रह गए। उनको कहा तुम भी जाओ, यहाँ कहाँ आहार होगा, लेकिन इस सेवा में हम नहीं जाएंगे, कैसा होना होगा। और विशाख मुनि को आचार्य पद देकर के तमिलनाडु भेज दिया। तब वहाँ चोल, पांडव, पल्लव राजा दिगंबर जैन थे, उनने बुलाया था। 80% जैन थे तमिलनाडु में, और वहाँ 12 वर्ष में विशाखाचार्य का संग रहा, और उन्होंने 8000 मुनियों को दीक्षा दी। तो
तमिलनाडु 12 वर्ष में, और उनको वहाँ छोड़ा और जब अकाल दूर हो गया तो फिर वापस आए अपने दादा दादियों के साथ। तो तमिलनाडु वालों को वहाँ छोड़ा प्रभावना के लिए। इतनी प्रभावना तमिलनाडु में थी, हर पहाड़ में गुफाएं बनी, सैयान बनी, कटिया बनाए और ये भगवान की मूर्तियाँ उकेरी हुई है। मैंने देखी, मैं वहाँ गया, रहा रुका, परिवार का तमाश किए, ऐसे 7 वर्ष रहे हम तमिलनाडु में, तो बहुत चीज़ें देखी। या नारम मतलब 8,000 मुनि इस पहाड़ पर रहे, बहुत विशाल, इस हॉल से बड़ा स्थान, इतनी बड़ी गुफा है, ऐसे पत्थर टिके हुए, और अंदर जाओ तो नीचे सैयान बनी है, तकिया बना था महाराज जी का, उसी में उकेरा है, अलग से नहीं लाया, पत्थर से उकेरा गया है शैली से। और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनी है, और आचार्य के बैठने का आसन बना। आपने कभी देखा है कि देख भी नहीं पाओगे, मुश्किल है, क्योंकि उस वहां तक पहुंचने के लिए किसी गांव से 3-4 किलोमीटर जंगल में जाना पड़ता है। अब कहाँ तुम्हारा वाहन होता, हम तो गए जंगल, हमारे साथ पुलिस भी थी, क्योंकि डीजीपी दिगंबर जैन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पूरी तमिलनाडु के हेड थे, उनने एक स्टाफ रख दिया था 3 वर्ष तक हमारे साथ, तो हमारे साथ रहते थे। उनके पिताजी भी स्वर्णवर्धन लेनाथ जो थे, श्रीपालन जैन तो IPS डीजीपी थे, और उनके पिताजी की गाड़ी भी हमारे साथ चलती थी कि कहीं कोई दिक्कत आए, बाबा में मुफ्त करेंगे, जिससे लोग जाने की भैया मुनि राज हैं, गाँव के गाँव देखने आया करते, 25 वर्ष से कोई मुनि नहीं गए। तो ऐसे हम ऐसी जगहों पर गए, जैसे बलराम गुंडरम है, किन्नरम गुंडरम है, सिंजी मदई है, और अपने ऐसे और भी कांसीपुरम है, और करंदई है, सिया मंगलम है, करकोवेल है, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर गए, अनंत मंगलम, जहाँ पर ऐसे बहुत सारी प्रतिमाएं और गुफाएं और सैयान हैं। कई जगह से पहाड़ से नीचे अंदर उतरना पड़ता है, और फिर अंदर जाओ तो सैयान, और बाहर जाओ तो दूसरा स्थान दिखता है, और प्रतिमा बनिए, वहाँ दर्शन करके माता जी को पहाड़ पर जाया करते हैं। गाँव में जैन अभी मिलते हैं, कई गाँव में जैन। कोन्नमली के आसपास में, कोन्नमली आचार्य का स्थान, जहाँ समय सलादी ग्रंथ के 3 गुफाएं हैं, हम पर उनके चरण हैं, और बाकी आजू बाजू 3, 4, 7 किलोमीटर और करीब 100 किलोमीटर में 108 गाँव में। और दूर जाओ 500 किलोमीटर दूर तो वहाँ पंचगढ़ होते हैं, यानी मली, कुजरी मली, आदि आदि नाम। मलय मतलब पहाड़ होता है, तो कुंडरू मतलब पहाड़ी होता है। तो वहाँ इतनी प्रतिमाएं हैं, लेकिन जैन कोई नहीं। अभी ये मारवाड़ी लोग जाके बसे, तो वहाँ कोई मंदिर बनाया गाँव में। अब कन्याकुमारी में भी सुना है मंदिर कुछ बना है, तो अभी ये लोग जा करके वहाँ कुछ कर रहे हैं व्यवस्था, लेकिन वहाँ के लोकल जो जैन है वे यहाँ पर, जहाँ हम रहे 7 वर्ष तक, और मारवाड़ी लोग तो पांडिचेरी, सैलम और मद्रास और कुछ जगह पंडिती और भोजपुर वगैरह में सब जगह नहीं है। गाँव में जहाँ गए, जैसे पौनू है, देशूर है, अगाऊ है, सात मंगलम है, अगलूल है, नल्लूल है, आदि ये पूल मतलब गाँव है। इन सब जगह 40 गाँव में पाठशालाएँ करी, महिला मंडल और सेवादल बने, और आश्रम बन गए, अच्छे मंदिर बने, 7 वर्ष में 7 मंदिर बने। किशोरगढ़ वालों का भी सहयोग रहा, आगरा वालों का और पांडिचेरी वालों का विशेष रहा जी। वो लोग तो साथ में ही रहते थे, चौका करते थे, खूब सहयोग रहा। फिर हम लोग कदर आने लगे कि तमिलनाडु में लोग हमारे साथ हो गए, तो खूब प्रभाव न लगे वहाँ पर। कहने लगते कि हम लोग जो जिन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो ये जिन धर्म बहुत महान है, और इसे हमने पाया है। तो पहला तो दान धर्म है, दान बहुत प्रमुख है, और इसमें मैंने कहा कि जो दान है वह आरंभ सारंभ थोड़ा बहुत हो, लेकिन बहुत पुण्य का हमको ये लाभ देता है। समुद्र के समान पुण्य है, और किसी कणिका के बराबर थोड़ा आरंभ होता है, तो अपन को कभी इसमें कतरा नहीं चाहिए। तो पहला जो धर्म है वो दान है। दान में आहार, औषध, उपकरण और आवास दान है। तो उन्होंने कहा कि दान देना वैयाव्रत है, और वैयाव्रत
व्रत भी है, भावना भी है और तप भी है। भावना तो आप जानते, भैया व्रत भावना 16 भावना तीर्थंकर बनाती है। और भैया व्रत नाम का एक शिक्षा व्रत है, 4 शिक्षा व्रतों में दूसरी प्रतिमा में। और भैया व्रत नाम का मुनियों का तप भी है, अंकरण तत्वों में। ऐसी महान है भैया व्रती। तो उन्होंने कहा कि दानं भैया व्रतम धर्माय तपोधनाय गुणनिधे अंतेक्षितो विचारो पक्रीमतुहाय विवेने। दानं भैया व्रतम, दान देना भैया व्रती है। संबंधाचार्य कह रहे हैं दानं भैया व्रतम धर्माय। क्यों देना चाहिए दान? धर्माय, धर्म के लिए, अपने रत्नत्र धर्म की वृद्धि करने को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? तपोधनाय, तभी जिनका धन है, गुणनिधे, गुण ही जिनकी निधियां हैं, अंतेक्षितोपचारो, बिना अपेक्षा के देना चाहिए। यही तो तुम दान दे तो बदले में मिल जाएगा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपके गुण चाहिए, हमें कर्मों की निजा चाहिए, संसार की कोई चीज हमें नहीं चाहिए। तो अपने आप मिलती है, बोलने से मिलेगी क्या? तो अपने आप मिलती है। पुण्यबंध हो जाता है, आपको सब देता है, महाराज थोड़ी कुछ देते हैं, न भगवान देते हैं। आपके परिणाम में मान लो कि उससे पुण्य बंध होगा, वही देता है। भगवान करता धरता थोड़ी है, तो गए मोक्ष। तो क्या किसी भी अपेक्षा के बिना दान देना। और देखिए किसको देना दान? अग्रहाय, जिन्होंने घर छोड़ दिया है, घर में तो वैभव है, घर वालों को क्या दे देगा? उनको भी आहार तो करा सकते हो, तो पात्रदान का पुण्य तो मिलता है। कैसे मिलता है? जगन्य पात्र घरों में भी रखते हैं। 3 प्रकार के पात्र होते ना, अभी बताऊंगा मैं। और वैभव के साथ दान देना, वैभव क्या? क्या उन्हें घर पैसे देना है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने वैभव का बताया है, बोला है वहां विषय कि 9 भक्ति और 7 गुण, इन्हीं का नाम है वैभव। तो कोई वैभव नहीं है वहां पर। अब थोड़ा समझ लो बात को, कह रहा हूं कि अभी मैंने कहा पाठ करता हूं, सबसे उत्कृष्ट पात्र तो मुनिराज, मुनि को सबसे उत्तम पात्र मिल गया है। मध्यम पात्र में प्रतिमाधारी और आदिकाएं आती हैं। अनुव्रत से लेकर जितने भी 11 प्रतिमाधारी हैं, ये श्रुति का तक और आदिकाएं भी पंचम स्थान में आती हैं। बड़े प्रतिमाधारी से ऊपर हैं, लेकिन देवी 5वें स्थान में, जो मध्यम पात्र में आते हैं। ये सभी मध्यम पात्र हैं। और जगन्य पात्र सम्यक दृष्टि, जो 25 वर्ग दोषों से रहे थे, मतलब 3 मूलता, 6 अनायतन, अष्टसंगा दोष, अष्टमक, इनसे जो रहे थे उनका सम्यक दृष्टि, वो जगन्य पात्र है। घरों में रहते कितने सम्यक दृष्टि। आप लोगों के नियम होंगे कि मैं बीच रात को बजूंगा, शराब को नहीं बजूंगा, किसी को नमन नहीं करूंगा बीच रात के अलावा। 5 परमेश्वर को नमो नमो है, छठवें को नमो है ही नहीं। 4 ही मंगल, 4 ही उत्तम, 4 ही चरण और कोई चरण नहीं। अगर ऐसा आपका नियम है तो आप सम्यक दृष्टि हो गए, तो जगन्य पात्र में आओगे। कोई भी आपको दान करेगा, आपको भोजन कराएगा, कोई धार्मिक वस्तु देगा तो समझ लेना उसे पात्र दान का पुण्य मिलेगा। इसे हमारे यहाँ कोई दर्शन करने आते हैं ना, मंदिरों में आते हैं, तो आप पूछो भैया भोजन हो गया आपका? नहीं कर लूंगा। कैसे कर लोगे? कहाँ जाओगे? घर है? नहीं कोई नहीं है, कर लूंगा। कैसे कर लेंगे? बाजार से ला करके फल वगैरह खा देंगे। अब वो होटल में नहीं खाता हो, रात में नहीं खाता हो, तो क्या करेगा? और आपने नहीं पूछा तो क्या होगा? तो कुछ खाकर खाएगा, कोई फल वगैरह खरीद कर जाएगा, खा लेगा। अगर होटल में जाएगा तो अशुद्ध मिलेगा उसे, तो आप अपने घर में जाते हो, उसको भोजन कराते। तो ये पाप दान का पुण्य नहीं। मुनि के पास आया है, साधु के पास सम्यक दृष्टि है, जैन है, उसको दान देने से हमें दान का पुण्य मिलेगा। जगन्य पात्र मिल गए, उत्कृष्ट महाराज जी तो मिले और मिल गए, और जगन्य पात्र मिल गया। कितना पुण्य कमा लिया आपने? दान देना बढ़िया करते हैं, इसीलिए लोग ले जाते हैं अपने घर में, दान देते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तम मध्यम जगन्य पात्र होते हैं, इन्हें दान देना चाहिए। और साथ में
जो है नवदा भक्ति क्या होती है। नवदा भक्ति सुन लो और 7 गुण तो आज नहीं समझा पाएंगे, अपना वक्त हो जाएगा। नवदा भक्ति मान बताते हैं, ये सब करते ही जानते हैं। 7 गुणों को समझाने में टाइम लगता है, अगर रहेंगे तो फिर कहेंगे, नहीं तो भैया कई जगह से लोग आते हैं बोलते हैं हमारे पधारो, उनका पुण्य बढ़ गया तो हम क्या करेंगे। नहीं, जैसे ही अब आपको कहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, जाना है ना कहीं, पंचकर्म हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, तो फिर महाराज जी को हमारा तो कोई काम ही नहीं, चले जाओ। अभी तो नहीं कार्यक्रम नहीं है, तो भाई ऐसा है कि जाना जरूरी भी है, इसलिए तो भाई आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। बोल रहा हूँ नवदा भक्ति आप रोज या जब भी करते हो तो जानते हो कौन सी होती नवदा भक्तियाँ। देखो कौन सी होती, उन्होंने कहा कि नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहिते शुद्धे में अब सूना ब्रह्मांड मार्याणा मिश्रित दान। अब दान की परिभाषा बताई मैंने, 4 प्रकार के दान होते हैं, लेकिन आहार दान की मुख्यता से परिभाषा है कि 9 पुण्य प्रतिपत्ति ही, 9 पुण्य नवदा भक्ति से अपन को सत्कार करना चाहिए साधु का। सप्तगुण समाहित 7 गुणों से सहित होकर के, अब 7 गुण भी समझना पड़ेंगे अपन को कौन से होते हैं। शुद्धे 3 प्रकार की शुद्धियों के साथ। अब सूना रंभाना जो पंच सूना से रहे थे और आरंभ से रहे थे। पंच सूना क्या होते हैं आप जानते हैं, ये कुहारी है, उखड़ी है, कहीं जो है ना गागर है और चूड़ा है और ये सब शक्ति है, ये सब पंच सूना है। इनको करते किसी को मोक्ष नहीं मिला, तब न मिलेगा, ये वहाँ पर कुछ लोग भी आए, इनको छोड़ना पड़ेगा तब मिलेगा। तो जो पंच सूना से रहे वो आप सूना कहलाते हैं, सूने से रहे। आरंभ से कृषि व्यापार आदि आरंभ से रहे नहीं, ये कौन हो सकते हैं, मुनिराज। अब सूना आर्याना मतलब मुनिना, उनके लिए स्थिति दान दिया जाता है दान। आगे समझने की सारी चीजें ऐसी सूक्ष्मता से समझना चाहिए। इस लोग करते रहते हैं लेकिन उसका भाव नहीं आता है। अब हमको इतनी सारी चीजें समझना है तो आज कितना समझ पाएंगे, नवदा भक्ति, 7 गुण, 3 शुद्धियां आदि आदि अपन को समझना है। तो इसको समझने के लिए मात नवदा भक्ति में बता रहा हूँ कौन कौन सी है। पड़िगामन, पड़गाम नहीं बोलते हैं, पड़गाम सामान से बोलते हैं, सही शब्द पड़िगामन। जैसे कमंडलू बोलते हैं, कमंडल नहीं बोलते, कमंडलू उसका नाम है, देखा कमंडल कमंडल बोल देते हैं लोग के भाषा ऐसी अपनी योगी अपरंश में कुछ भी। तो पटिगान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि और नमोस्तु। कितनी हो गई करके, तो यही है लेकिन नाम नहीं कहना पाते लोग। आगे समझे, पड़गाम, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि और नमोस्तु। ये नवदा भक्ति कभी भूलना मत। करते तो है लेकिन नाम भूल जाते, इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं। तो पड़गाम क्या करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु 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 बोलते कि नहीं, और क्या बोलते हैं, अक्रो अक्रो, बस क्या अर्थ होता है। हे स्वामी नमोस्तु नमः, नमः नमस्कार, अस्तु हो, 2 शब्द मिल करके नमोस्तु बना, नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार, ये समझ लिया। अब अक्रो अक्रो क्या होता है, नहीं गलत, नहीं गलत। अक्रो का तो आइए नहीं होता, अक्रो मतलब यहाँ, संस्कृत सीखो आप लोग। अक्रो मतलब यहाँ और तिष्ठो मतलब रुकिए, तिष्ठो मतलब रुकना होता है। तो नमोस्तु किया, फिर अक्रो मतलब यहाँ रुकिए। मतलब हिंदी में क्या हो गया कि हे स्वामी नमस्कार हो नमस्कार नमस्कार हो, यहाँ रुकिए बोलिए। आओ कहाँ बोला,
बुलाए तो है, बुलाने को शक्ति नहीं है अभी। हो सकता है लेकिन बोलते हैं। बताओ कहाँ आता है? आप पूजा में तो बोलते हो और कल ये है सब तो बुलाने के, आइए पधारिए उतरिए आइए, वो सब तो बोलते नहीं है। आप लोग क्या बोलते हो? हे स्वामी नमस्ते नमस्ते, आप तो कृष्ण हे स्वामी नमस्कार, यहाँ रुकिए। अरे इतने दूर से आ रहा, बुलाओ तो पहले, यहाँ रुकिए बोल रहे हो, अभी यहाँ तो आए नहीं है, तो कैसे बोल रहे हो? तब क्या बोल रहे थे? हाँ, अब आप सही लाइन पर आ जाओ। हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अवतर अवतर, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अवतर अवतर, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अवतर। जब आ जाए तो हे स्वामी तिष्ठ, हे स्वामी तिष्ठ। अब बोलो तिष्ठ। जब पास में आ जाए तो तिष्ठ बोलो। अब उतने दूर है, बोल रहे यहाँ रुकिए, यहाँ रुकिए। बुलाया तो है नहीं आप, अवतर तो बोला नहीं। अब देखते कौन कौन बोलता है, कौन सौके वाले अवतर अवतर बोलते हैं। बुलाना चाहिए ना। फिर आप तो बुलाते नहीं हो, फिर भी हम आपके अभिप्राय को समझ जाते हैं कि आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, ऐसे तो हम समझ जाते, सो आ जाते हैं, लेकिन आप बुलाते नहीं हो। बुलाना चाहिए, निमंत्रण नहीं देना है आगे पहले से, लेकिन जब आते हैं तो मैं कहिए अरे स्वामी अत्र अवतर अवतर। जब आ जाए ना तो तिष्ठे स्वामी, फिर बोलो, इतने दूर से मत बोलो। महाराज जी को संस्कृत तो आती नहीं है, तो एक काम करो, फिर तो हिंदी में बोलो। हे स्वामी नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। जब आ जाए रुकिए महाराज। लेकिन आपकी भाषा साउथ वाले नहीं समझ पाएंगे, और साउथ में भी अपनी भाषा बोलेंगे तो यहाँ वाले नहीं समझ। और संस्कृत भाषा तो सब जानते हैं, साधु लोग क्योंकि उनके संग में संस्कृत सिखाते हैं। आप भले नहीं जानते और पर छोड़ देते हैं। फिर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ये अपनी भाषा में बोलेंगे। आप हिंदी बोलोगे, वे बोलेंगे हे स्वामी महाराष्ट्र में, हे स्वामी इकडे या इकडे या इकडे या इकडे थांबा, इकडे मतलब या मतलब आइए और थांबा मतलब की। तो हम सोचेंगे इकडे करके क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। फिर कर्नाटक में जाएंगे बोलेंगे हे स्वामी हिंगे वारंगल, हिंगे वारंगल, हिंगे वारंगल, हिंगे गिरलिंगल। हिंगे मतलब यहाँ, वारंगल आइए, निंगे मतलब की। तो कैसे समझेंगे? फिर तमिलनाडु जाएंगे बोलेंगे हे स्वामी हिंगे, हे स्वामी हिंगे हिंगे, वहां पर क्या बोलेंगे कि हिंगे बरवेंडो, हिंगे बरवेंडो, हिंगे बरवेंडो, हिंगे बंदी। अब वहां पर कर्नाटक बोलते हैं कि इडली बंदी, इडली बंदी, इडली बंदी। और वहाँ तमिलनाडु बोलेंगे हिंगे वारंगल, वारंगल, हिंगे मिल्सी बोलते हैं कर्नाटक में। हिंगे बन्नी, हिंगे बन्नी, हिंगे बन्नी, हिंगे मिल्सी बोलते हैं। और तमिलनाडु में बोलते हैं कि हिंगे वारंगल, हिंगे वारंगल, हिंगे मिल्सी। तो ऐसे बोलेंगे तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में बोलेंगे ना तो समझ में आ जाता है। इसलिए हिंदी में नहीं बोलना है, लेकिन पूरी पूरी चीज बोलना है, छोड़ना नहीं। देखो महलों में तो लोग करते ही थे नवदा भक्ति, और उन्होंने अपनी परंपरा को जंगल में भी नहीं तोड़ा। कैसे कि जो जंगल में गए वनवास में, वहाँ कुटिया बनाई और कुटिया में आहार बनाया, उनको ध्यान आया कि अरे हम तो आहार बनाने के पहले द्वारापेक्षण करते थे। अब पहले का काल था सब में भोजन बनता था, सब सोलह का बनाते थे, मर्यादा भोजन बनता था। कोई दुकान का तो था नहीं, कोई रेडीमेड तो था नहीं, सब घर में चक्की चलना हो, सब करना, ज्यादा दिन का कोई पीछे नहीं थे, कुछ नहीं, सब दिन प्रतिदिन की मसाले सब रहते थे। अब क्या होता था कि परगान के पहले खड़े, मतलब आहार के पहले परगान के लिए द्वारापेक्षण करते थे कि कोई महाराज आ जाए, कोई नहीं मिल जाए, उनको पात्र 3 प्रकार के पात्रों में, तो आहार वेला टाल के मुनि को भोजन दे फिर कराई आहार ऐसा बन देगा ना, ऐसा करते थे। अब मुनिराज नहीं आए, कोई नहीं मिले,
मुनि नहीं मिले, कोई लक्ष्मण नहीं मिले, छुटिका नहीं, पद्माधारी नहीं मिले, कोई सम्यक दृष्टि भी मिल गया तो ठीक, वो भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर भावना भाग्य की सबका आहार निरंतर हो जाए, चलो अपने घर में ही कोई सम्यक दृष्टि को परोसेंगे, ये भी हमारे लिए दान का फल मिलेगा। आपके घर में रहते कि नहीं रहते? आपके घर में जो बड़े छोटे कोई भी हैं, सम्यक दृष्टि को आप परोस रहे हो तो पुण्य मिलता है, वो भी कोई दूसरी आत्मा है कि नहीं है, और आप उनकी सेवा कर रहे हो, यदि सम्यक दृष्टि उनको आप दान दे रहे हो तो भी जगन में पाप दान को मिल ही जाएगा सम्यक दृष्टि। और पद्माधारी होंगे तो मध्यम मिल जाएगा, अपने घर में मिल जाता है दान का। आपके घर में नहीं रहते क्या? बनाओ अपने घर में सम्यक दृष्टि बना दो, आप रोज को भोजन कराते हो, सम्यक दृष्टि बना दो कि तुम पक्के सम्यक दृष्टि बन जाओ, बीच रात को पूजना, शराब को मत पूजना तो जगन में पाप हो गए। कोई पद्माधारी बन गया तो मत सुनता, बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो ऐसे करते थे। तो वहां पर वे खड़े थे आहार बनाने के बाद और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई मिल जाए, नहीं मिलते, बहुत दिन हो गए, कोई मिल नहीं रहा, चलो अपने घर में कर लो, एक दूसरे को करा दो। फिर बहुत दिनों के बाद सोच रहे हैं कि क्या करूं, रोज आहार बनाता हूं, मन में रह जाता है कि मैंने आहार नहीं दिया। लेकिन उस दिन ऐसा लगा कि मेरा पुण्य बढ़ गया, अच्छी जाप दे रहे थे और सुबह से अच्छे शकुन उनको हुए कि कोई पानी भर के ले जा रहा है जागर में, आज लग रहा है कि मेरा पुण्योदय आ गया। और वे खड़े थे, द्वारापेक्षण कर रहे थे और आकाश मार्ग से दो महाराज जी चारणवृद्धि महाराज जी आकाश में जा रहे थे और जोर से बोला, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अवतर अवतर, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अवतर अवतर। और दोनों महाराज जी आ गए उतर के, दोनों महाराज जी पास में आ गए, सूर्य चांद जैसे खड़े हो गए। कहीं और चले जाते हैं महाराज जी, दोनों खड़े हो गए, इतना पुण्योदय है, दोनों एक साथ खड़े हो गए और तीनों लोगों ने परिक्रमा लगा। अग्रज है, अनुज है, अग्रज की पत्नी है और तीनों ने परिक्रमा लगाई। अच्छे नमोकार बोलते नीचे देखते हुए कोई सीढ़ी पर पैर न पड़ जाए, खूब अच्छे से भजन बोलते हुए और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोला। मन गृह में प्रवेश कीजिए, वहाँ गए, फिर पैर धोए, एक भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, फिर उच्चासन ग्रहण कीजिए, फिर आप प्रक्षालन करके उनके चरणों की रग अपने माथे पर लगाए। उनके शरीर पर आई रज भी पवित्र हो जाती है। आप जो ध्यान में पढ़ते हो ना कि उनके एक शरीर की चीज भी कितनी पवित्र हो जाती है। इंद्र भी लगाता है, उसको अपने माथे पर लगाया, क्योंकि स्वभाव को सोचो काया रत्नक में पवित्र थे। ये काया अशुचि है वैसे स्वभाव से, लेकिन रत्नक कैसे पवित्र हो जाती है, इसलिए पूजे उनका शरीर। और फिर उनकी अष्टक से पूजा की, फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार शुद्धि बोली और नमस्कार किया और उनको थाली दिखाई, तो त्याग का उन्होंने उठवा दिया। फिर उनको आग्रह किया, स्वामी आहार ग्रहण कीजिए, फिर उनको पानी दिया, हाथ शुद्ध किए और फिर बाद कायस्वर किया, सिद्ध भक्ति करके खड़े हो गए दोनों महाराज और गदगद भावों से आहार दे रहे हैं, ये लीजिए, वो भी लीजिए और लीजिए और लीजिए, और खुशी के आंसू आ रहे हैं। कुटिया में पहली बार साधु आए, हमारी कुटिया पवित्र हो गई, जहाँ पंच पाप होते हैं, आज महान पुण्यात्मा यहाँ पर आ रहे, हमारे पाप धुल गए। जंगल के प्राणी देखने लगे, रास्ते चलने वाले देखने लगे, ये पक्षी तो आकर के ऐसा लोटपोट हो गया, उसके पंख ही स्वर्ण के हुए, स्वर्ण में, बताओ। और फिर जब आहार हो गया तो सबने भजन पढ़े, जय जयकार की और देवों ने पंचाक्षरी कर दी, रत्नों की वर्षा, बुंद की बात, जय जयकार, गंगोदर दृष्टि, मन सुगंधित वायु आई, धन्यो धन्यो। और जब बाहर आए तो सदा पर बैठाया, बैठिए महाराज जी कुछ उपदेश दीजिए। महाराज ने अनुव्रतों का उपदेश दिया, उन्हें धारण किए और उस पक्षी ने भी धारण कर लिए, समझो उसके मन में भी आ गए। और फिर महाराज जी आशीर्वाद देके आकाश मार्ग से चले गए। धन्य धन्य। आप पद्म पुराण पढ़िए, दिखा है कितना अच्छा वर्णन है, कौन से काल में हुआ। बेटे राम, लक्ष्मण और सीता, उनने आहार दिया कुटिया में वनवास में। और कौन से महाराज जी थे?
गुप्ती और सुगुप्ती महाराज, रिद्धिधारी महाराज जी का आगमन हो गया, पंचायत सभी हो गए। ऐसे रत्नों की वर्षा उन्हें क्या चाहिए रहा, उनको लगने में तो पेटी भी नहीं है, गरीब लोग ले गए, उन्हें कहा उड़ा दो सब लोग, हमको वैसे माल छोड़ के आया, उनका वनवास में हमें नहीं चाहिए, सब उड़ा के गए, संपन्न हो गए। वैसे देश में इनकी रत्न बरस रही, इसलिए आज वो परंपरा आ रही है। आप लोग नहीं बरसाते हो, आप फूल जरूर बजाते हो, बाजे बजाते हो, जयकार कर लेते हो, भेजने आते हो, करते हो। ये सब चौथे काल की परंपरा है जो आज आ रही है। उसे कुछ लोग तो बरसा ही सकते हैं, आवश्यकता नहीं है ऐसे कुछ भी। रिद्धिधारी महाराज जी रहे करें, हम लोग रिद्धिधारी करेंगे, क्या करेंगे। फिर भी आज पंचम काल मुनि भजन कितना कठिन है। आप एसी और कूलर के बिना नहीं रहते, हम लोग तो पंखा में नहीं चले हैं, ठंडी गर्मी भूख प्यास अंतराय उपवास कुछ सारी चीजें जो सहना है पंचम काल में बहुत कठिन काम है। फिर भी पालते हैं, इसलिए लोग अपनी भक्ति श्रद्धा रखते हैं, उनसे सब कुछ हमें। आज जब तक मुनि है तब तक जैन धर्म है, जिस वक्त मुनि नहीं रहेंगे जैन धर्म कराना है। अभी 18,500 वर्ष अंतिम मुनि ईरानगर होंगे, इसके बाद कोई नहीं। राजा टैक्स देगा, उनसे गिलास उठा देगा, फिर महाराज समाधि ले लेंगे, मुनि आगे का स्वरूप और धर्म का सब समाप्त। और अग्नि भी नहीं जलेगी, अग्नि जलेगी समाप्त। सपना वाला है। इस तरह से हम लोग सुन रहे हैं। तो वहाँ उनकी कुटिया में आहार में ऐसे गुप्ती से गुप्ती महाराज जी राम लक्ष्मण सीता ने दिया आहार। कौन से तीर्थंकर के काल में? मुनि श्रीनाथ भगवान के काल में ऐसे हुए हैं हमारे राम लक्ष्मण सीता। राम का मोक्ष गए हैं, दीक्षा देके लक्ष्मण आगे कभी जाएंगे, सीता जी ने सर देखना नहीं आरिका बन के, श्रीमती आरिका के पास, और वे स्वर्ग गई हैं, वे आगे गणवर बनेगी समूह शरण में। कौन के समूह शरण में? आप लोग जानते हो ऐसे समूह कितना अच्छा। ऐसा नहीं कोई ऐसा बैर रख दिया है, वो आत्मा भी पश्चाताप कर रहा, दुख सह रहा है, और ऐसा सब योगा योग है। और वैसे तो एक मनुष्य को उसकी ही पुत्री थी, लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये मेरे मरने का कारण बनेगी तो छोड़ दिया खेत में, उम्र में। मतलब अब ये भी मत, अब ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग अन्य लोगों को मालूम पड़े तो गड़बड़ हो जाता है। ये बात अपने तक है, अपन पुराणों करते हैं। तो जंगल में भी मंगल हो गया, वहाँ भी धर्म को नहीं भूला उन्होंने, अपने महलों में तो ही। और आजकल के लोग धर्म भूल जाते हैं, बोले ये सब क्या आवश्यकता है, सब छोड़ो छाड़ो, चौथे काल की बातें थी। ऐसा नहीं है, अपने कर्मों का क्षय करना हो तो हमें सब करना पड़ेगा। आहार दान, औसत दान, उपकरण, आवास दान सब करते रहना पड़ेंगे। तो ये साबुन के समान हमारी आत्मा को धोते रहेंगे और हम हल्के होकर के ऊपर जाते रहेंगे और नित्य गोता खाते रहेंगे। इसलिए हमको आगे बढ़ना है। बाकी आपके सत्कर्मों में भी है ना, देव पूजा, गुरुपाठ, स्वाध्याय, संगस्तपा, दानम, सेवी, प्रस्थानम, सत्कर्म दिने दिने प्रतिदिन करना है। बोले गृहस्थानाम, गृहस्थों के हैं ये, तो रोज करना चाहिए। ऐसे जब हमको मौका मिले छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम मंदिर में हुंडी में तो डाल ही देते हो दान, वही तो दान है। इतना तो कम से कम कर ही लेते हो कि कम से कम रोज कुछ करना है। इतना करके आज प्रवचन पूरा करते हैं कि आपका जीवन अच्छा मंगलमय बने, आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि दिन का बीते हैं केवल हम बीत जाते हैं। कहते हैं ज्ञानी दिन का बीते केवल हम बीत जाते हैं, घड़े फूटे भर हो स्वयं बीत जाते हैं। घड़े फूटे भर हो स्वयं बीत जाते हैं। लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना नीत, लेकिन जो बना रहे थे धर्म को अपना नीत, वे जन्म को छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं। जन्म को छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं। बोले महावीर।